ये पश्चिम हमको सिखा रहा है जिसने कालों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया था इस शताब्दी में। ना मेरा राम गोरा है, ना मेरा कन्हैया गोरा है, ना मेरा शंकर गोरा है। ताकि रंग के आधार पर पृथ्वी पर घूमता हुआ कोई भी मनुष्य मिले तो हिंदुस्तानी भारत से जाने वाला सनातनी उसे कलेजे से लगा सके कि मेरे भगवान के रंग का है, मेरे आराध्य के रंग का। तुम्हें ये जग ढूंढता है कान्हा, मगर इसे ये खबर नहीं है, बस एक मेरा है भाग्य मोहन, अगर कहीं हो तो तुम यहीं हो। बोल राधा रानी की। कृष्ण के पूरे बचपन में एक जिद चली है, एक संकट चला है काले होने का। ये पश्चिम हमको सिखा रहा है। 1990 तक जो दक्षिणी अफ्रीका के ऊपर राज्य करता था, ये कह के कि ये काले हैं और हम गोरे हैं। ये पश्चिम हमको सिखा रहा है जिसने कालों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया था इस शताब्दी में। इस देश में हजारों हजार वर्ष पहले हमारे देवता ने अपनी इच्छा के चयन पर गोरा हो जाने के बजाय काला होना स्वीकार किया था ताकि सभी रंगों को आदर मिल सके। चाहता तो मेरा देवता गोरा भी हो सकता था, उसके हाथ में है, उसने सृष्टि बनाई है। गोरा होकर पैदा हो जाता। ना मेरा राम गोरा है, ना मेरा कन्हैया गोरा है, ना मेरा शंकर गोरा है। ताकि रंग के आधार पर पृथ्वी पर घूमता हुआ कोई भी मनुष्य मिले तो हिंदुस्तानी भारत से जाने वाला सनातनी उसे कलेजे से लगा सके कि मेरे भगवान के रंग का है, मेरे आराध्य के रंग का है। मैंने 10 साल पहले जन्माष्टमी पे व्रत में था मैं, तो मेरी माँ भी पंजीरी बना रही थी। पंजीरी आप जानते हो? पंजीरी जानते हो? हाँ, सरकार में बहुत बंटती है। हमारे यहाँ तो एक ही बार जन्माष्टमी पर कटती है, सरकार में 365 दिन बंटती है। तो मेरी माँ पंजीरी बना रही थी, वो थाली में डाल के और फिर जब वो टाइट हो जाती है थोड़ी सी तो उसको काटना। तो मैं भी वहीं बैठा हुआ था, उनसे बतरस कर रहा था। मुझसे बोली कि ये, मैंने कहा चखा तो दो। तो उन्होंने वो जो जिस चाकू से काट रही थी तो मेरी तरफ इशारा कर, जो दूर हटा हाथ, जब व्रत खुलेगा तब मिलेगी, पहले भोग चढ़ेगा। अरे मैंने कहा मैं भी तो कन्हैया ही तुम्हारा, दे दो, इसमें क्या दिक्कत है, घर में ही मौजूद है, वहां कहाँ आ जाओगे। बोली नहीं बकवास नहीं, बनाने लगी। मुझसे बोली अच्छा चल एक काम कर, जा तब मिलेगा जब पहले कृष्ण जी पे कुछ लिख के ला, रात को जब व्रत खोलेंगे तब सुनाना। मैंने 4 पंक्ति कन्हैया पे लिख ली राधा की ओर से कि राधा बेचारी इतना प्रेम करा और कृष्ण ने मिले ही नहीं। तो मैंने 4 पंक्ति लिख दी और मैंने जल्दबाजी में उन्हें सुना दी 2 घंटे बाद ही कि देखो ये लिखी हैं पंक्ति, आपको भी सुना देता हूं। कृष्ण को कहां ढूंढे, राधा क्या कह रही हैं कि हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहां थे अभी यहीं हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहां थे अभी यहीं हो। कभी धरा पर कभी गगन में। बचपन में मां से बोले कन्हैया की मां, मैं दाऊ बलराम को चिड़िया दिखा रहा था, तो मैंने इधर की तरफ हाथ उठाया तो सूरज इधर की तरफ दिखने लगा। तो मां ने कहा तुझे क्या पता, तू जिधर की तरफ उंगली उठा देगा सूर्य और चंद्रमा को तो दिशा में जाना ही पड़ेगा, तुझे क्या पता। तो कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहां थे कभी कहीं हो। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाये, तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाये। बस एक मेरा है भाग्य मोहन के जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। बस एक मेरा है भाग्य मोहन। मैंने कहा कविता सुन लो राधा की ओर से। बोली अरे अच्छा भैया, मैं गांव जाती हूँ, खेत पे जाती हूँ, हमारे वहाँ खेत पर हमारे पुरखे रखे हुए हैं, उनको जल चढ़ाने।
तो ट्रैक्टर चलाते हुए बच्चे आ जाते हैं कि अम्मा ये मोबाइल में भैया की प्रेम की कविता है, तू इतना ही प्रेम सीखा कि राधा को कृष्ण नहीं मिले। अरे वाह रे मेरे कवि। और कह के अम्मा किचन में चली गई। मुझे लगा कि अम्मा मुझ पे टोंट मार के गई कि राधा को कृष्ण नहीं मिले। मैंने व्रत खोलने से पहले 4 पंक्ति और लिखी, वो भी स्मरण कर रहा हूं, सुनाता हूं कि न द्वारिका में मिले विराजे, न द्वारिका में मिले विराजे, न द्वारिका में मिले विराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो, न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। तुम्हें ये जग ढूंढता है कान्हा, मगर इसे ये खबर नहीं है। तुम्हें ये जग ढूंढता है कान्हा, मगर इसे ये खबर नहीं है। बस एक मेरा है भाग्य मोहन, अगर कहीं हो तो तुम यहीं हो। बोल राधा रानी की। बस एक मेरा है भाग्य मोहन। इसलिए एक बार सच्चे मन से पुकारो तो सही, घनश्याम मन के पुकारो तो इसी परिसर में माता का आविर्भाव होगा। कैसे? कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। और ये मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये मैं मेवाड़ में कह रहा हूँ। कोई और जगह होती तो होता लोगों को झूठ लगता है। इस मेवाड़ में तो नई नई विवाह होकर आई मेड़ता की एक राजकुमारी ने अपने कक्ष का पट बंद करके विवाह की पहली रात कृष्ण से बात करी तो बाहर ननद को पता चला कि कुंवर तुम्हारी पत्नी तो किसी पुरुष से बात कर रही है, अंदर से किसी पुरुष की आवाज आ रही है। मैं उस मां मीरा के मेवाड़ में बोल रहा हूं। ये कम बड़ी बात है। यहां बोल ये कभी कृष्ण बनकर अनुभव करो, ये कभी राधा बनकर अनुभव करो। कन्हैया ने भी नहीं सिर्फ कन्हैया बनकर अनुभव किया, राधा बनकर अनुभव कम किया। इसीलिए माता के प्रति जो प्रेम है, हम बेटों का जो लाड़ है, उतना कन्हैया से नहीं है, उनसे हम शिकायत कर देते हैं। इसीलिए राधा से मिलने के लिए जब कृष्ण पहुंचे तो बांग्लादेश के कवि ने, बंगाल के कवि ने, काजी नजरुल इस्लाम ने, जो मौलवी था, जो मुअज्जन था, ये होली पर जरा सा गाल पर रंग अमाख आपके गाल पर क्या लग जाता है, आपकी कौमी एकता संकट में आ जाती है तो अच्छी बात नहीं है। रसखान से सीखो, रहीम से सीखो, काजी नजरुल इस्लाम से सीखो। सियासत लड़ाती रहे, कोई दिक्कत नहीं, उसका काम है। चुनाव आते जाते रहें। हमर वो तो तुम वो हैं कि तुम मेरे गांव में रहते थे शकील मियाँ, तो मैं जब भी निकलता था मैं तुमसे राम राम करता था और तुम भी पलटकर मुझसे राम राम करते थे। हमर आप तो वो रिलेशन के लिए। नजरुल ने बंगला में गीत लिखा, मैंने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। अगर तुम राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम। महसूस करके देखिए कैसी वेदना है हमारी माँ की। अगर तुम राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम। मेरी तरह रातों में दिन में, उन्होंने बांग्ला में लिखा, हमारी मौतों दिवसों निसी दिन। मैंने हिंदी करी, मेरी तरह रातों में दिन में जपते श्याम का नाम। अगर तुम राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम,
अगर तुम राधा होते श्याम। बन फूलों की माल निराली जो पहने घूम रहे हो, बन फूलों की माल निराली, बन जाती तब नागन काली। कृष्ण प्रेम की भीख मांगने, कृष्ण प्रेम की भीख मांगने आते, लाख जन्म तुम आते आते इस ब्रजधाम। अगर तुम राधा होते श्याम। अगर तुम राधा होते श्याम। अगर तुम राधा होते श्याम। चुपके 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 तुमरे हृदय में बसता बंसी वाला। चुपके चुपके तुमरे हृदय में बसता बंसी वाला। धीरे धीरे उसकी धुन से बढ़ती मन की ज्वाला। पनघट पे तुम नैन लगाए रहते आस लगाए। कारे के संग प्रीत लगाकर, कारे के संग प्रीत लगाकर हो जाते बदनाम। अगर तुम राधा होते श्याम। अगर तुम राधा होते श्याम। अगर तुम राधा होते श्याम। 3 चरित्र और अगला सारा समय केवल इन पर। एक रुक्मिणी और एक राधिका, एक पटरानी और एक दीवानी, और एक दूसरी लुभानी जो चित्तौड़ के किले में नाची, पागल होकर नाची। ये 3 मेरी माएं, और इनको थोड़ा थोड़ा समय, जितना मेरे पास रस है, जितना मेरे पास स्मृति है, मैं आपके माध्यम से देखता हूं। सूरदास ने एक पद लिखा है कि एक बार जब तीज के मेले में सारे परिवार को लेकर द्वारिका से कन्हैया आए तो ठकुरानी दीवानी से मिली थी। सोच के देखिए कि रुक्मिणी और राधा जब मिली होंगी तो कैसा दृश्य होगा। एक ने बालक कन्हैया को देखा है और एक ने राजनीतिज्ञ कृष्ण को देखा है। एक ने मनमोहक बातों में इस विश्व को फंसा लेने वाले एक नायक को देखा है, और दूसरे ने अपने हाथ पर चक्र धारण करके इस पूरे विश्व को अनुशासन में ले आने वाले शासक को देखा है, महायोद्धा को देखा है। कृष्ण राधा के बचपन के दोस्त थे, प्रेमी थे, लेकिन दुर्भाग्य था कि राधा ने उन्हें विश्व की महाशक्ति रचते हुए नहीं देखा। राधिका ने कृष्ण को कुचक्र के जालों को सुलझाते हुए नहीं देखा, शिशुपाल का वध करते हुए नहीं देखा। लेकिन रुक्मिणी का भी यह दुर्भाग्य कम नहीं है कि उसने तीनों लोगों को मुक्त हस्त से दान देने वाले को दूसरे के घर में चुपचाप घुसकर कुछ चुराते हुए भी देखा। रुक्मिणी ने ना माखन चोर देखा, ना बांसुरी देखी, ना उखल से बंधे हुए कन्हैया को देखा, ना गोपिकाओं की शिकायत देखी। उन्होंने क्या देखा? रुक्मिणी ने देखा दुनिया को चलाने वाला कृष्ण, लेकिन गायों को चलाने वाला कृष्ण तो राधिका के हिस्से आया। संस्कृत में गौ के 3 अर्थ हैं, एक इंद्रियां, दूसरा गाय, और तीसरा सूर्य के चारों ओर घूमने वाला समस्त सौर मंडल के ग्रह, उन्हें भी गौ कहते हैं। रुक्मिणी बहुत सौभाग्यशाली है कि पटरानी है, लेकिन कैसी पटरानी जिसके हिस्से न बांसुरी आई न माखन आया। जो मैंने कल कहा था कि कृष्ण ने जाते हुए कुरुक्षेत्र की तरफ अर्जुन से कहा, अरे तू निपट मूर्ख रहा मेरे मित्र, सारी सेना तो ले गया दुर्योधन, तू अकेला मुझे ले चला, माखन ले गया, तू छाछ लेकर जा रहा है। मुस्कुराते हुए अर्जुन ने कहा कि वो पागल था, वो माखन ले गया तो मैं तो माखन चोर को लेके जा रहा हूं, आप सबसे आगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। राधा की जो यात्रा तुमसे प्रारंभ हुई थी,
और रुक्मिणी की यात्रा आपसे प्रारंभ हुई थी। मैं सबसे पहले आपको राधा और रुक्मिणी के संदर्भ में कुछ पंक्तियां सुनाता हूं, और यह भी मेरे हृदय के एक बिछड़े हुए टुकड़े का सृजन है, जिसे ईश्वर ने आयु कम दी लेकिन यश बहुत दिया। देवल ने राधा पर जो लिखा वो मैंने फिर न सुना। उसने राधा और रुक्मिणी के बीच के संवाद को भी लिखा। मैं पहला राधा रानी पर छंद सुना रहा हूं कि राधा ने त्याग का पंथ बुहारा तो पंथ पे फूल बिछा गया कान्हा। पंथ पे फूल बिछा गया कान्हा, तो पंथ पे फूल बिछा गया कान्हा। राधा ने प्रेम की आन निभाई तो आन का मान बढ़ा गया कान्हा। तो आन का मान बढ़ा गया कान्हा, तो आन का मान बढ़ा गया कान्हा। कान्हा के तेज को भा गई राधा, तो राधा के रूप को भा गया कान्हा। राधा के रूप को भा गया कान्हा, तो राधा के रूप को भा गया कान्हा। कान्हा को कान्हा बना गई राधा, कान्हा को कान्हा बना गई राधा, तो राधा को राधा बना गया कान्हा। तो राधा को राधा बना गया कान्हा, तो राधा को राधा बना गया कान्हा। तो राधा को राधा बना गया कान्हा, तो राधा को राधा बना गया कान्हा। अब राधा पर सुनिए। गोपियां गोकुल में थी अनेक, परंतु गोपाल को भा गई राधा। परंतु गोपाल को भा गई राधा, परंतु गोपाल को भा गई राधा। बांध के पाश में, बांध में पाश में नाग नथैया को काम विजेता बना गई राधा। काम विजेता बना गई राधा, काम विजेता बना गई राधा। काम विजेता को प्रेम प्रणेता को प्रेम पीयूष पिला गई राधा। प्रेम पीयूष पिला गई राधा, प्रेम पीयूष पिला गई राधा। विश्व को नाच नचाता है जो, विश्व को नाच नचाता है जो, उस श्याम को नाच नचा गई राधा। उस श्याम को नाच नचा गई राधा, श्याम को नाच नचा गई राधा। श्याम को नाच नचा गई राधा, श्याम को नाच नचा गई राधा। लोगों ने बड़े बड़े ध्यान किए, लोगों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं की, लोग बैठे रहे, ग्रंथ पढ़ते रहे, गीता पढ़ते रहे, उनको नहीं मिली, और नाचते नाचते किसे मिला? कान्हा। त्यागियों में अनुरागियों में बड़ भागी थी, नाम लिखा गई राधा। बड़े भागी थे नाम लिखा गई राधा, भागी थे नाम लिखा गई राधा। रंग में कान्हा के ऐसी रंगी रंग, कान्हा के रंग नहा गई राधा। रंग रंगा गई राधा, कान्हा के रंग रंगा गई राधा। प्रेम है भक्ति से भी बढ़कर, यह बात सभी को सिखा गई राधा। बात सभी को सिखा गई राधा, बात सभी को सिखा गई राधा। संत महंत तो ध्याया किए और माखन चोर को भा गई राधा। माखन चोर को भा गई राधा, माखन चोर को भा गई राधा। माखन चोर को भा गई राधा, माखन चोर को भा गई राधा। अच्छा, अपने अपने श्याम किया था तो समिति वालों जब ये मंच बनाया, तो भैया मंच बनाया था तो जब कन्हैया का विग्रह लगाने की सोची थी, तो समिति के किसी आदमी ने नहीं सोची कि इनके साथ माता रुक्मिणी को खड़ा कर दे। और लोग फिर भी कहते हैं कि राधा को कन्हैया नहीं मिले। के ब्याही न श्याम के संग न द्वारिका, या मथुरा मिथिला गई राधा। या मथुरा मिथिला गई राधा, या मथुरा मिथिला गई राधा। ब्याही न श्याम के संग न द्वारिका, या मथुरा मिथिला गई राधा। या मथुरा मिथिला गई राधा, या मथुरा मिथिला गई राधा। पाई न रुक्मणी साधन वैभव, पाई न रुक्मणी साधन वैभव, संपदा को ठुकरा गई राधा। संपदा को ठुकरा गई राधा, संपदा को ठुकरा गई राधा। किंतु उपाधियों मान गोपाल में रानियों से बढ़ पा गई राधा। रानियों से बढ़ पा गई राधा, रानियों से बढ़ पा गई राधा। ज्ञानी बड़ी, ज्ञानी बड़ी, अभिमानी बड़ी, पट रानी को पानी पिला गई राधा। पट रानी को पानी पिला गई राधा, रानी को पानी पिला गई राधा। पट रानी को पानी पिला गई राधा, रानी को पानी पिला गई राधा।
लोगों को इकट्ठा करके जो कुरुक्षेत्र के मैदान में नाश का साधन बना दे, वो अपनी प्रेमिका को ब्रज से बुला नहीं सकता था? उसने क्या कहा नहीं होगा? उसने क्या भेजा नहीं होगा उद्धव जैसे हरकारों को कि जाके एक बार राधा से कह के आओ कि अब तो द्वारिकाधीश ने महल बनवा लिया है महारानी, आओ यहाँ रहो रुक्मिणी के साथ, अपनी बहन के साथ। लेकिन प्रेम में अना होती है, स्वाभिमान कहते हैं। जिस विश्वविद्यालय का कल मैं जिक्र कर रहा था, दिल्ली में एक ज्ञानियों का विश्वविद्यालय है, उद्धव लोगों का। वहां एक प्रोफेसर मुझसे कह रहा था, भाई साहब आपकी ये राधा रानी कुछ ज्यादा नाजुक हैं। मैंने कहा कैसे? बोले गोकुल और मथुरा के बीच में एक यमुना है, उसे पार कर लेती, मिल लेती, इतना रोना पिटना कैसे है? मैंने कहा इसका मतलब तूने डिग्री ली है, प्रेम नहीं किया। कि हार के शाम को जीत गई, अनुराग का अर्थ बता गई राधा। अनुराग का अर्थ बता गई राधा, अनुराग का अर्थ बता गई राधा। पीर पे पीर सही पर प्रेम को शाश्वत कीर्ति जगा गई राधा। शाश्वत कीर्ति दिला गई राधा, शाश्वत कीर्ति दिला गई राधा। कान्हा को पा सकती थी प्रिया, कान्हा को पा सकती थी प्रिया, पर प्रीत की रीत निभा गई राधा। प्रीत की रीत निभा गई राधा, प्रीत की रीत निभा गई राधा। कृष्ण ने लाख कहा, कृष्ण ने लाख कहा, पर संग में ना गई तो फिर ना गई राधा। ना गई तो फिर ना गई राधा,